हे मानव, क्या तुम्हारा मन भी कभी ऐसा बेचैन हो जाता है कि न दिन में चैन रहता है न रात में नींद आती है? क्या जीवन की उलझनों ने तुम्हें थका दिया है? क्या हर सवाल का उत्तर खोजते हुए तुम अब केवल शांति चाहते हो? तो अब ध्यान से सुनो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप रहा था, उसके मन में भी यही बेचैनी थी। शंका, डर, मोह और भ्रम ने उसे घेर लिया था। और तब श्री कृष्ण ने उसे वही वाणी दी जो आज भी हर बेचैन मन को शांति दे सकती है। पहला संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात जब मन बेचैन होता है, या तो वह भूतकाल के पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि तुम्हारा मन फल की आशंका, डर और अपेक्षा से भरा है तो वह कभी शांत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो बिना अपेक्षा, बिना डर, बिना मोह। तभी शांति तुम्हारे हृदय में उतरेगी। दूसरा संदेश, तू आत्मा है, यह शरीर नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन। अर्थात जब जीवन की समस्याएं घेर लेती हैं तो हम खुद को बहुत छोटा, बहुत असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, हे अर्जुन, तू न कभी जन्मा है न मरेगा। तू अनादि है, अविनाशी है, अमर है। तू आत्मा है और आत्मा कभी व्याकुल नहीं होती। यह ज्ञान जब भीतर उतरता है तो बेचैनी की जड़ ही खत्म हो जाती है। तीसरा संदेश, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा। श्री कृष्ण का समत्व का संदेश, जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये शब्द केवल सांत्वना नहीं है, ये जीवन को देखने का एक दिव्य दृष्टिकोण है। जब तुम जीवन में घट रही घटनाओं को स्वीकार कर लेते हो तो बेचैनी और दुख खुद ब खुद चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा चुना गया है। तुम केवल साक्षी बनो और देखो चमत्कार। चौथा संदेश, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्। अर्थात जब तुम्हारा ही मन तुम्हें डुबाने लगे तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अपने ही मन को उठाओ, मन को नियंत्रण में लाओ, वरना यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन को शांत करने के लिए कृष्ण उपदेश देते हैं, ध्यान करो, ध्यान श्री कृष्ण पर, सत्संग करो, अच्छे विचारों से मन को पोषित करो। पांचवा संदेश, सब कुछ मुझ में अर्पित कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात जब सभी रास्ते बंद लगे, जब मन किसी समाधान से दूर भागे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, सब छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप, हर दुख, हर भय से मुक्त कर दूंगा। मन तभी शांत होता है जब वह किसी अविचल सत्य के चरणों में विश्राम करे, और श्री कृष्ण वही सत्य है। कृष्ण वाणी के अनुसार मन को शांति कैसे मिलेगी? एक, जप करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाम स्मरण से मन की अशांति गलती है। श्री कृष्ण का नाम मन को ठंडक देता है। 2, गीता के श्लोक पढ़ो रोज सुबह। जैसे व्यायाम शरीर के लिए है, वैसे ही गीता का पाठ मन के लिए है। 3, मन को याद दिलाओ, यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण की वाणी है, नित्य परिवर्तन ही संसार का नियम है। 4, संगति बदलो, अच्छे विचार, अच्छा वातावरण। श्री कृष्ण का सानिध्य, कथा, भजन, वाणी ही मानसिक औषधि है। आधुनिक जीवन में बेचैनी क्यों? आज के समय में मन बेचैन है क्योंकि तुलना बढ़ गई है, सोशल मीडिया ने तृष्णा बढ़ा दी, अपेक्षाएं बहुत हैं, धैर्य बहुत कम। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश अमर है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। एक छोटी सी ध्यान कथा श्री कृष्ण की वाणी में।
एक बार एक युवक आया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय बेचैन रहता है, क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू जिस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता उसी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, यही बेचैनी है। युवक ने पूछा, तो फिर क्या करूं प्रभु? श्री कृष्ण बोले, हर सांस के साथ मेरा नाम लो और हर विचार में खुद को आत्मा मानो, फिर देखो बेचैनी कैसे उड़ जाती है। कृष्ण वाणी के अमृत वाक्य बेचैन मन के लिए। 1 तू मेरा है, मैं तेरा हूं, यह भाव रखो। 2 शांति पाने के लिए छोड़ना जरूरी है। 3 जो होगा अच्छा ही होगा, यह मेरा वादा है। 4 जब तुम थक जाओ मुझे याद करना, मैं साथ हूं। 5 तू अकेला नहीं है, मेरी शरण में आ। जब मन बेचैन हो जाए तो श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हें छाया देगा, गीता के श्लोक तुम्हें शक्ति देंगे, श्री कृष्ण की शरण तुम्हें शांति देगी। इसलिए अगली बार जब मन बेचैन हो जाए तो बाहर मत दौड़ो, श्री कृष्ण की ओर मुड़ो, वहां तुम्हारा ठिकाना है। श्री कृष्ण से प्रार्थना, हे मधुसूदन, जब मन डरता है, घबराता है, तब तुम्हारी वाणी ही मेरा सहारा है। तुम्हारी गीता मेरा मार्ग है और तुम्हारा नाम मेरी शांति। श्री कृष्ण की शरण में बेचैन मन को क्या मिलता है? जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है तब उसके भीतर धीरे धीरे यह परिवर्तन होने लगता है। भय का अंत हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है जो कुछ हो रहा है वह श्री कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। अपेक्षाएं स्वतः कम हो जाती हैं, क्योंकि जब हम कर्म योग को समझ जाते हैं तब हमें यह समझ आता है कि फल की चिंता करके ही मन अशांत होता है। मन ठहराव महसूस करने लगता है। जब हम गीता के श्लोकों पर मनन करते हैं तब मानसिक तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जहां पहले हम हर चीज को मेरे लिए अच्छा या बुरा मानते थे, अब हम हर स्थिति को ईश्वर का आदेश समझकर स्वीकार करना सीखते हैं। श्री कृष्ण की 5 बातें जो हर बेचैन मन को रोज सुननी चाहिए। 1 आस्तु चिंता क्यों करता है, क्या मैं तेरा नहीं हूं? यह वाणी भीतर तक जाकर डर को पिघला देती है। 2 हर हाल में मेरा नाम लो, फिर देखो कैसी शांति मिलती है। 3 मोह से जितना दूर रहोगे उतना मन हल्का होगा। 4 मुझे समर्पित होकर कर्म करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। 5 जो मेरे ऊपर विश्वास करता है मैं उसे कभी टूटने नहीं देता। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मन को शांत करने के व्यावहारिक उपाय। 1 हर दिन कम से कम 1 श्लोक गीता से पढ़े। उदाहरण, श्री भगवान वाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्य से इसका अर्थ समझिए और उसे दिन भर याद रखिए। 2 रात को सोने से पहले श्री कृष्ण का स्मरण करें। केवल 5 मिनट आंखें बंद करके कहें, हे कृष्ण, मेरे मन की हलचल को अपनी शांति से भर दो। 3 दैनिक जीवन में समत्व योग का अभ्यास करें, यानी सफलता या असफलता दोनों में एक सा रहना। 4 हर सुबह यह वाक्य दोहराएं, मैं आत्मा हूं, न कि यह शरीर। इससे मन अपने छोटे छोटे डर से ऊपर उठता है। एक और प्रेरक कथा, अर्जुन और बेचैनी का सामना। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का विचार किया तो उसके भीतर डर, मोह और भ्रम की लहरें चल रही थी। वह बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही संबंधियों को कैसे मारूं? मेरा मन कांप रहा है, मेरा धनुष गिर गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर को तू अपना कह रहा है वह नश्वर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह धर्म की रक्षा का कार्य है। यही है गीता का उपदेश, जब मन डगमगाए तो धर्म की बात सुनो, सत्य के साथ खड़े रहो और श्री कृष्ण के वचनों में भरोसा रखो। जीवन में गीता की आवश्यकता क्यों? आज का युग
अत्यधिक प्रतियोगिता, रिश्तों में टूटन, आत्मसंकोच, मानसिक थकावट, इन सब का समाधान केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अंतरात्मा के जागरण से संभव है। और वह जागरण तभी संभव है जब मन श्री कृष्ण के ज्ञान में डूबे। यदि तुम्हारा मन बार बार बेचैन होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तू आत्मा है, चिरंतन, नित्य, शुद्ध। तेरा दुख तेरा भ्रम है, तेरा डर तेरा अज्ञान है। तू बस मेरी वाणी को पकड़ ले, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष, जब मन बेचैन हो जाए तो डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, श्री कृष्ण की वाणी ही है असली उपचार। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहा है वो बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारे विचारों का खेल है। और जब विचार बदलेंगे, जब श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हारे भीतर समा जाएगा, तो फिर बेचैनी नहीं, बस शांति ही शेष रहेगी। श्री कृष्ण वाणी। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। वह चाहे कितना भी परेशान हो, दुखी हो, भ्रमित हो, मैं उसे राह दिखाता हूं। क्योंकि मैं केवल भगवान नहीं, मैं प्रेम हूं, शांति हूं, प्रकाश हूं। श्री कृष्ण का वादा, मैं हर बार तुम्हें संभाल लूंगा जब तुम्हारा मन रो रहा हो, जब तुम्हारी आंखें अकेलेपन से भर आई हों, जब दुनिया से विश्वास उठ जाए, तब याद रखना तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण की वाणी हर युग में यही कहती है, हे भक्त, जब जब तुम डगमगाओगे मैं तुम्हें थामूंगा। जब जब अंधेरा घेर लेगा मैं तुम्हारे भीतर से दीप बनकर जलूंगा। जब जब मन तुम्हें गिरा देगा मेरी वाणी तुम्हें उठाएगी। और यही विश्वास मन की बेचैनी को विश्वास में बदल देता है। जब तुम श्री कृष्ण के हो जाते हो, जब तुम श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं बल्कि अपना सखा, पथ प्रदर्शक और आत्मसखा मान लेते हो, तो जीवन बदलने लगता है। फिर तुम्हारा मन कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तिनका नहीं, आत्मा हूं, मेरा सहारा कोई नश्वर मानव नहीं, स्वयं योगेश्वर है। और तब क्या होता है? बेचैनी की जगह शांति, डर की जगह समर्पण और मोह की जगह भक्ति आ जाती है। श्री कृष्ण की चेतावनी जो मन को जागृत करती है। श्री कृष्ण केवल प्रेम की भाषा नहीं बोलते, वो समय आने पर चेताते भी हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत नहीं पाता वह संसार के वश में रहकर ही पीड़ा भोगता रहेगा। इसलिए अगर मन बेचैन है तो उसे जीतना ही होगा। और वह विजय केवल श्री कृष्ण की शरण में जाकर ही संभव है। बेचैन मन के लिए दैनिक अभ्यास, अगर आप श्री कृष्ण की वाणी को केवल सुने नहीं बल्कि जीने लगे तो यह दिनचर्या आपकी जीवन शैली बन जाए। सुबह गीता का एक श्लोक पढ़े, श्री कृष्ण के चित्र के सामने 3 बार कहें, हे कृष्ण, आज मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। दोपहर किसी भी एक घटना को लेकर सोचें, मैं आत्मा हूं, यह केवल अनुभव है। रात सोने से पहले कहें, हे कृष्ण, आज के दिन को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं, और धीरे धीरे उनका नाम लेकर सो जाएं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, विश्वास रखो। श्री कृष्ण गीता के अंत में अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हारा मोह दूर हुआ? और अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, हां प्रभु, अब मेरा भ्रम मिट गया है। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आपके कहे अनुसार। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमारे लिए है। जब भी तुम्हारा मन जीवन से लड़ने के लिए तैयार न हो, तब श्री कृष्ण की वाणी को सुनो और फिर देखो कैसे भीतर से शक्ति उठती है। समापन, तुम्हारा मन एक मंदिर है, वहां श्री कृष्ण को बैठने दो। मन को बेचैन करने वाले विचारों को बाहर करो और वहां श्री कृष्ण की उपस्थिति को आमंत्रित करो। जब मन श्री कृष्ण का हो जाता है तब वह युद्ध भूमि में भी शांत रहता है और अकेलेपन में भी संतुष्ट।
इसलिए जब अगली बार बेचैनी तुम्हारे मन में दस्तक दे तो दरवाजा खोलो मत, बल्कि अंदर से कहो, श्री कृष्ण यहां हैं, तुम लौट जाओ। अगर आज की वाणी ने आपके मन को छुआ हो तो दिव्य प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं से बहता है आत्मा का संगीत। हर दिन श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए जुड़िए दिव्य प्रवाह से, जहां शब्द नहीं, अनुभूति होती है। यह केवल वीडियो नहीं, दिव्य प्रवाह है, हर बेचैन आत्मा के लिए कृष्ण का संदेश।